एक बार एक जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। तो वहाँ एक पेड़ के ऊपर कौवा बैठा हुआ था और वह बहुत रो रहा था। साधु ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो कौवा? तो कौवे ने कहा कि मैं रो नहीं तो क्या करूं? ईश्वर ने मुझे कैसा जीवन दिया है, काला कलूटा हूँ। किसी के घर के पास जाकर के बोलता हूँ तो सब मुझे भगा देते हैं। कोई मुझे पालता भी नहीं, कोई मुझे अच्छे से बुलाता भी नहीं, और किसी को मेरा स्वर सुनना अच्छा लगता ही नहीं। तो अब मैं रो नहीं तो क्या करूं? साधु ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो अगर तुझे एक मौका मिले दूसरा जन्म लेने का तो तू क्या बनना चाहेगा? कौवे ने कहा कि मैं तो हंस बनना चाहूँगा। कितना गोरा, तालाब में रहता है, सब मनुष्य आते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं, कितना अच्छा उसे। साधु ने कहा ऐसा? तो साधु ने कहा तू एक बार हंस से जाकर के पूछा कि तू खुश है ना? पूछ क्या? फिर हंस कहेगा कि मैं खुश हूँ तो मैं तुझे हंस बना दूंगा। कौवा तो उड़ते उड़ते गया हंस के पास। हंस 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 ने कहा क्या है कौवा? कौवे ने कहा कि तुम यहाँ बहुत खुश हो ना? हंस ने कहा कि किसने कह दिया कि मैं खुश हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। कौवे ने कहा कि क्यों तुम दुखी हो? हंस ने कहा कि एक तो सफ़ेद रंग मेरा, कीचड़ लग जाए तो मैं काला कलूटा हो जाता हूँ, और यहाँ सब मनुष्य आते हैं, मेरे पंख काट देते हैं और मुझे इस बड़े से तालाब में से अपने घर में ले जाते हैं और छोटे से तालाब में रख देते हैं, और इतनी सी जगह में मुझे घूमना पड़ता है और मैं बंध जाता हूँ, पिंजरे में कैद हो जाता हूँ, और फिर वहाँ मैं अकेला होता हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मुझे हंस बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। कौवे ने कहा कि तुम भी मेरे जैसे हो, मैं तो दुखी हुई हूँ, तुम भी दुखी हो? हंस ने कहा हाँ। कौवे ने कहा तो तुम भी चलो साधु महात्मा के पास, वह हमें दूसरा नया जन्म देंगे। हंस ने कहा ऐसा है क्या, नया जन्म मिलेगा? कौवे ने कहा हाँ तुम चलो तो सही। तो कौवा और हंस दोनों पहुंच गए साधु के पास, और हंस ने अपनी व्यथा व्यक्त की कि मैं बहुत दुखी हूँ अपने जीवन से, मुझे नया जन्म दे दो। साधु ने कहा कि तुम्हें कौन सा जन्म चाहिए? हंस ने कहा कि मुझे तो तोता बनना है, मिठू मिठू बोलना है। साधु ने कहा अच्छा। तो साधु ने कहा कि पहले तुम दोनों जाओ मिठू मिठू के पास, तोते के पास जाओ और उसे पूछ कर आओ कि तुम खुश हो ना अपने जन्म से, अपने जीवन से तुम खुश हो ना? जाओ पूछ के आओ। तो कौवा हंस गए तोते के पास और पूछा कि क्या तुम्हारी सुंदरता, ईश्वर ने क्या तुम्हें बनाया है, क्या रचना की है? अरे तुम्हें तो लोग अपने घरों में रखते हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनना सबको पसंद होता है, तुम्हारा जन्म कितना अच्छा है, और हमें तो देखो हम बहुत दुखी है। तोते ने कहा कि किसने कह दिया कि मैं खुश हूँ और मुझे अपने जीवन से बहुत आनंद है? मेरे जितना दुखी तो इस विश्व में कोई नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे कौवे और हंस को तो आश्चर्य हो गया कि तुम दुखी, तुम्हें भला क्या दुख है? तोते ने कहा कि देखो, एक तो मेरा रंग नीला, सारी प्रकृति का, वृक्षों का रंग भी नीला, और नीले में नीला कैसा लगता है? फिर तोते ने कहा कि मुझे सब अपने घर ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, मेरी आज़ादी छीन जाती है, और वह जैसा कहे वैसा ही मुझे बोलना पड़ता है, वो जो खिलाए वही मुझे खाना पड़ता है। यानी मुझे अब बहुत भय है कि कोई मुझे आकर के ले गया और पिंजरे में बंद कर दिया, तो इसलिए मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे तोता बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हंस ने कहा कि अरे तुम भी हमारे जैसे हो गए, तुम भी दुखी हो? तोते ने कहा हाँ मैं भी बहुत दुखी हूँ। कौवे ने कहा कि तो तुम चलो साधु महात्मा के पास, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें नया जन्म दूंगा। तीनों चले उड़ कर के साधु के पास और पहुंच गए। तोते ने अपनी व्यथा कही साधु महात्मा से कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, बहुत हताश हूँ, मुझे नया जन्म दे दो। साधु ने कहा कि तुम्हें भी नया जन्म चाहिए? तोते ने कहा हाँ। साधु ने कहा कि बोलो तुम्हें कौन सा जन्म चाहिए? तोते ने कहा कि मुझे तो मोर बनना है। साधु ने कहा ऐसा मोर? तोते ने कहा कि हाँ वह
कितनी अच्छी कला करता है, कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, मुझे तो मोर बनना है। साधु ने कहा कि तुम जाओ मोर के पास और पूछ कर के आओ कि तुम खुश हो ना अपने जीवन से, अगर वह खुश होगा तो मैं तुम्हें मोर बना दूंगा। तो तीनों गए, कौवा, हंस और तोता, मोर के पास कि मोर मोर। मोर ने कहा क्या है कि तुम्हारी रचना ईश्वर ने कितनी गजब की है, रंग बेरंगी तुम्हारी देह है, तुम ऐसे बारिश के मौसम में अपनी कला करते हो तो कितने सारे मनुष्य तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो ले जाते हैं और तुम्हें देखने तो देश विदेश से सब आते हैं। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, हमें भी तुम्हारे जैसा जन्म मिला होता तो कितना अच्छा होता, तुम्हारा जीवन तो खुशियों से भरा हुआ है। मोर ने कहा कि किसने कह दिया कि मेरा जीवन खुशियों से भरा है। तीनों आश्चर्यचकित हो गए कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या दुख है। मोर ने कहा कि मेरे जीवन में जितना दुख है ना उतना दुख तो किसी को नहीं है। मोर ने कहा कि मुझे तो हर समय मृत्यु का भय ही लगा रहता है कि मैं बहुत ऊपर उड़ नहीं सकता और नीचे सांप आ जाए या कोई और आ जाए तो मुझे खा जाता है, मेरे पंख नोच लेता है और मैं तड़पते तड़पते मर जाता हूँ। या यहाँ के जो मनुष्य है ना वो मुझे देखने आते हैं तो कोई कोई मनुष्य तो मेरे पंख खींच खींच कर ले जाते हैं और बाज़ार में 50 रुपये में, 100 रुपये में, 500 रुपये में बेचते हैं और मेरे पंख इकट्ठा करके अपने घर में भी रखते हैं। और उन्हें क्या पता कि मेरी वेदना क्या है, मुझे जब पंख खींचते तो कितना दर्द होता है। इसलिए मैं तो बहुत दुखी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, यह तूने मुझे कैसा जन्म दे दिया। तो कौवे ने, हंस ने, तोते ने कहा कि तुम चलो साधु महात्मा के पास, उन्होंने कहा है कि तुम्हें जो अवतार चाहिए वह मैं तुम्हें दे दूंगा। तो चारों गए। फिर मोर ने अपनी व्यथा साधु महात्मा के संग व्यक्त की। फिर साधु ने पूछा कि मोर तुम्हें क्या बनना है। मोर ने कहा कि मुझे तो कौवा बनना है। कौवा तो ऐसे देखते रहेगा कि कौवा। मोर ने कहा हाँ, कौवे को कितनी आज़ादी, उसे कोई गुलामी किसी की करने की नहीं, उसे मृत्यु का भय नहीं और जहाँ चाहे वहाँ पंख फैला के उड़ सकता है, उसे मरने का कोई भय नहीं। यानी वह मोर की बात सुन करके कौवे को ऐसा हो गया कि मुझे जो जन्म मिला है ना वो अच्छा मिला है, मुझे ईश्वर ने जो बना है वो अच्छा बना है, यह सब भी दुखी है, इससे अच्छा तो मैं कितना सुखी हूँ और इनको भी कौवा बनना है और मैं तो कौवा हूँ ही, तो मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ईश्वर ने कौवे का अवतार दिया। आज का मनुष्य भी ऐसे ही अपने आसपास के लोगों को देखकर यह सोचता है कि यह सब सुखी है और मैं दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हे ईश्वर तूने मुझे कैसा जीवन दिया है। ऐसा सोच करके मनुष्य हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का अवतार दिया है, परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हे परमात्मा उसके लिए तेरा धन्यवाद, हमें ऐसा कहना चाहिए। परमात्मा ने हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया दी है, हमें सोचने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, हम अपने भीतर उतर सके, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके, परमात्मा की अनुभूति कर सके, आत्म अनुभूति कर सके, नर से नारायण बन सके, इतनी परमात्मा ने हमें क्षमता दी है। तो हम कितने भाग्यवान हैं, हमारे ऊपर परमात्मा की कितनी दिव्य कृपा है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमारे पास जो नहीं है उसे सोच करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे पास जो है उसे हमें सुखी रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, जिससे हमारी और भी आगे प्रगति हो सके। तो हमें सदा परमात्मा का, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा तूने मुझे मनुष्य जन्म दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमें अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।